बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और बात हो रही है मुल्हिदीन की, एथियस्ट की, दहरियों की, नास्तिक हिंदी में कहते हैं वो लोग के जो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी खालिक को नहीं मानते, और इन लोगों का नजरिया है कि ये कायनात खुद से वजूद में आई और खुद ही चल रही है। एक इंसान खुद ब खुद पैदा हुआ और एक बंदर से पैदा हुआ तो बाद में इंसान बन गया, और जब मर जाएगा तो उसके बाद कोई सजा व जजा कोई ऐसा मामला नहीं होगा। तो ये मुल्हिदीन का अकीदा और नजरिया है। सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसे लोग हैं कि जो इल्हादियत की तबलीग कर रहे हैं, और चूंकि ये एक अलग से अब मजहब बन चुका है तो ये अब अपने मजहब की तरवीज व इशात के लिए कोशां हैं। तो बहुत सी लड़कियां और लड़के इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जब ये लोग इल्हादियत की तबलीग करते हैं तो इस्लाम को ये टारगेट करते हैं। और अक्सर इनका ये कहना होता है कि जी हम साबका मुसलमान हैं, एक्स मुस्लिम हैं, पहले हम मुसलमान थे, अब जो है हम एथियस्ट हो गए हैं, अब मुल्हिद हो गए हैं। आज मेरे सामने एक वीडियो यहाँ पे खुली हुई है। सादिया मलक हमारी बहन है, मुल्हिद हैं ये, और चूंकि ये इंसानी बहन होने के नाते से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ख़वातीन की इज्जत और एहतराम हमें हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है कि खातून की इज्जत करनी है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो मुल्हिद ही क्यों ना हो। तो आइए जी, ये सादिया कुछ कह रही हैं, हमारी बहन क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। अरे एथियस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? मुल्हिद मुल्हिद मुल्हिद। मुल्हिद और हिंदी में नास्तिक। अच्छा, तो देखो, सो हम दोनों तो नास्तिक हैं। तो मैं एक्स मुस्लिम इसलिए बनी और नास्तिक इसलिए बनी क्योंकि पहली तो सीधी सी बात थी, मैं 15 साल की थी, बोर हो गई थी नमाज 5 दफा पढ़ के, एक ही किताब बार बार पढ़ के बच्चा बोर हो जाता है। तो तब तो मैं बच्ची थी। तो जब मेरी मंगनी हुई मैंने बहुत रिसर्च की, कुरान पूरा पढ़ा, अरबी में बहुत दफ़ा पढ़ा, फिर अंग्रेज़ी में 2-4 बार पढ़ा, हदीसों को अंग्रेज़ी में पढ़ा, हदीसों और कुरान के बारे में किताबें पढ़ी, और औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किताबें पढ़ी। तो मुझे ये बात बिल्कुल इतनी बुरी लगी कि मेरा जो शौहर होगा उसको पूरा हक होगा कि वो मुझे मार सके, मेरे साथ बच्चों की तरह बात कर सकेगा। पर ये भी नहीं। तब मैं सिर्फ 19 साल की थी, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा मेरा शौहर मुझे मार सकता है, मैं अपने शौहर को क्यों नहीं मार सकती? तो अगर इस्लाम सच्ची इक्वालिटी देता है औरतों को, तो मुझे भी हक होना चाहिए कि मैं अपने शौहर को मारूं, या फिर बीवी और शौहर एक दूसरे को मार सके, या फिर दोनों एक दूसरे को ना मारे। ये रूल होना चाहिए। ये दोस्तों आपने सुन लिया कि सादिया मलक क्या कह रही हैं। ये मुल्हिदा हैं, और बकौल इनके कि ये पहले मुसलमान थी, अब ये मुसलमान नहीं है, अब ये मुल्हिद हो चुकी हैं, मुल्हिदा हो चुकी हैं, इल्हादियत को कबूल कर चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मरकजी बात है वो ये है कि कुरान पढ़ती हैं ये, और कुरान के अंदर ये पढ़ती हैं कि मियाँ अपनी बीवी को मार सकता है, बीवी मियाँ को नहीं मार सकती। आपने सुन लिया। अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को आप रिपीट करके सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मुल्हिदीन वो लोग हैं कि जो जमाने से मायूस हो चुके होते हैं,
جو بالکل نفسیاتی ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کی کوئی سرزمین نہیں ہوتی. یہ ان کا ایک اور بھائی ہے حارث ملحد، اس کے بھی جھوٹ ہم نے پکڑ کے آپ کو بتائے. پھر ایک اور شخص آیا لائیو ہمارے سامنے ڈیبیٹ ہوئی، اس نے بھی جھوٹ بولا. تو یہ ہم ان کے جھوٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنے نفس کو جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے رہے ہیں. اب پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ میاں اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو کے اوپر ظلم و ستم کر سکتا ہے، ظلم و ستم کرے، اس کو مارے پیٹے. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ احادیث کے اندر بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اور کہ بیوی جو ہے نا نہیں وہ شوہر کو نہیں مار سکتی. جی یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ یہ سعدیہ ملک ہماری بہن اگر چاہیں تو ہمیں بتا دیں، یا ان کے جو بھائی ساتھ بیٹھے تھے وہ ہمیں بتا دیں. حارث ہے سلطان ہے ملحد، وہ ہمیں بتا دیں. کوئی اور ملحد ہے تو وہ بتا دے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے. یا یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، یہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، سر عام آ کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ہم نے جھوٹ بولنا ہے. الہادیت جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.